नमस्कार दोस्तों, साइंस बाई विदुड़ी सर प्लेटफॉर्म पर आपका मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम साइंस का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने जा रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान में पशु परिचर, स्टेनोग्राफर, एलडीसी और केंद्र के अंदर रेलवे, एनटीपीसी की जो वैकेंसियां आई हैं, उन सभी एग्जामों में आज के लिए एक प्रश्न आपका एग्जाम का तैयार करा के जाऊंगा। आज जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा पोषक तत्व। पोषक तत्व, जी हां, टॉपिक का नाम क्या बेटा? पोषक तत्व। पोषक तत्व ये तत्व जिन्हें ग्रहण करने पर या लेने पर, ग्रहण करने पर या लेने पर या तो शरीर को क्या मिले बेटा? ऊर्जा। क्या मिले? ऊर्जा, एनर्जी, या शरीर का क्या बन जाए? संतुलन। उन तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। हम भोजन करते हैं, भोजन लेने पर शरीर को क्या मिलती है? एनर्जी, बोले तो ऊर्जा, या शरीर का क्या बन जाता है? बैलेंस। उन तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। मेरे बेटाओं, साइंस की वह ब्रांच जिसमें पोषक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पोषक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, पोषक तत्वों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं पोषण विज्ञान। बोलो, क्या बोलते हैं? पोषण विज्ञान। तो पोषक तत्वों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोषण विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण विज्ञान। पोषक तत्व 7 प्रकार के होते हैं। क्या, कितने प्रकार के होते हैं? 7। बोलो, पोषक तत्वों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोषण विज्ञान। पोषण विज्ञान। पोषक तत्व कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। हम घर से खाना लेकर जाते हैं, तो बाहर जाते हैं तो साथ खाना लेकर जाते हैं, तो पोषक तत्व कुल कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। मेरे बेटाओं, इस 7 प्रकार के पोषक तत्व कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनोगे। पहला पोषक तत्व का नाम है कार्बोहाइड्रेट। बोलो, क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा पोषक तत्व का नाम है प्रोटीन। तीसरे नंबर का पोषक तत्व का नाम है वसा। चौथे का नाम है विटामिन। 5 का नाम है खनिज लवण और 6 का नाम है जल और 7 का नाम है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। जी हां, हमारे जीवन में कुल पोषक तत्व कितने हैं? 7। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 खनिज लवण, नंबर 6 जल, नंबर 7 न्यूक्लिक अम्ल। इन 7 में से कौन से पोषक तत्व हैं जो शरीर को एनर्जी देते हैं? क्या देते हैं? ऊर्जा। तो पोषक तत्वों को कार्य के आधार पर, बेस ऑफ वर्क, बोले तो कार्य के आधार पर, किसके आधार पर? कार्य के आधार पर विदुड़ी ने 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जाता है। ये मैंने खुद ने बांट रखे हैं प्रश्न आने के आधार बेटा। तो अभी आरएस प्री में भी यहीं से मेरी इस लाइन से प्रश्न आया था। पोषक तत्व कार्य के आधार पर कितने भाग होते हैं? 4। पहला भाग का नाम है ऊर्जा देने वाले। क्या देने वाले? ऊर्जा। कि कौन से पोषक तत्व हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं? तो ऊर्जा देने वाले। दूसरा बेटा, शरीर की वृद्धि करने वाले, बॉडी की ग्रोथ करने वाले, शरीर की वृद्धि करने वाले। तीसरा बेटा, शरीर का संतुलन बनाने वाले, शरीर का बैलेंस बनाने वाले, शरीर का संतुलन बनाने वाले। चौथा है बेटा, शरीर का संतुलन बनाने वाले। नंबर 4 है बेटा, आनुवांशिक गुणों को, जेनेटिक मटेरियल को, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने वाले, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले। अब देखो, ऊर्जा देने वाले कौन कौन है? तो ऊर्जा 2 देते हैं बेटा। एक तो ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। बोलो, किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरी प्राप्त होती है बेटा वसा से। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। शरीर का वृद्धि करने वाला है बेटा प्रोटीन।
प्रोटीन शरीर की क्या करता है बेटा, वृद्धि करता है। शरीर का संतुलन बनाने वाला है, उसका नाम है विटामिन। कौन सा मीन, विटामिन। खनिज लवण है, कौन सा लवण है, खनिज लवण है। और जल शरीर का क्या बनाते हैं बेटाओ, संतुलन बनाते हैं। आनुवांशिक गुणों को डीएनए और आरएनए ले जाने का काम करते हैं, और डीएनए आरएनए को सामूहिक रूप से बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। नए नए पर हर कोई क्लिक मारता है, नए नए पे क्या मारते हो, क्लिक। नए नए पे क्लिक कौन मारेगा, जिसका डीएनए और आरएनए एक्टिव होता है, वो नए नए पर तुरंत क्लिक मार देता है, और आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। तो आनुवांशिक गुणों को ले जाने का काम कौन करता है, न्यूक्लिक अम्ल। एक बार दोबारा देखो, ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर की वृद्धि करने वाला प्रोटीन, शरीर का संतुलन बनाने वाला विटामिन, खनिज लवण और जल। आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला है न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, डीएनए और आरएनए। मेरे बेटाओ, एक एक पोषक तत्वों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला पोषक तत्व का नाम है कार्बोहाइड्रेट। जी हां, आज आपको कार्बोहाइड्रेट का एक प्रश्न 100% एग्जाम में याद होगा, और आपका एक प्रश्न एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट से आएगा, तो आज की क्लास से बाहर नहीं जाएगा। सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अभी एसएससी सीजीएल में आया कि कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संगठन क्या होता है, तो आपको तो इसी को बोलना है। बोलो, कार्बोहाइड्रेट। खत्म कर दो, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आप जिम जाते हो और आपका पीटीआई जाते पीटी कराता है, तो आपसे बोलता है 1 2 1। बोलो 1 2 1। तो इनका निश्चित अनुपात होता है 1:2:1। तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र भी क्या हो गया, सी की संख्या 1, एच की संख्या 2 और ओ की संख्या 1। तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या हो गया, CH2O। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तीव्र गति से, कौन सी गति से, तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करता है। जी हां, एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, और हॉस्पिटल में डॉक्टर जाते ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट। क्यों देता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से शरीर को तीव्र गति से ऊर्जा होती है। एक व्यक्ति दौड़ने जाता है तो ग्लूकोन डी साथ में लेके जाता है, तो ग्लूकोन डी क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट, और उससे तीव्र गति से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मेरे बेटाओ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है 4.1 किलो कैलोरी। 4.1 किलो कैलोरी। ध्यान रहे, 4 पे 1, 4 पे 1। तो 1 ग्राम से कितनी मिलती है, 4.1 किलो कैलोरी की प्राप्ति होती है। अगर आप ढंग से कार्बोहाइड्रेट लोगे, अरे ढंग से कार्बोहाइड्रेट लोगे, तो 60 साल तक बुढ़ापा नहीं आएगा। 60 साल तक बुढ़ापा नहीं आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट से कुल कितना परसेंट ऊर्जा प्राप्त होती है, 60%। जी हाँ, शरीर को सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और कुल वजन का कितना वेट है का बेटा 60% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो शरीर को कुल ऊर्जा कितना परसेंट प्राप्त होती है, 60%। अब तुमने कहा गुरुजी क्या खाएं, अरे मेरे बेटा अनाज खाओ। कौन सा अनाज, अनाज। बोला अनाज में क्या खाए गुरुजी, जिससे हमें टकाटक कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। तो मेरे बेटा अनाज में तुम चावल खाया करो। क्या खाया करो, चावल। तुमने कहा गुरुजी चावल नहीं खाते, हम राजस्थान में तो बाजरा गेहूं खाते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल बेटा, बाजरा और गेहूं से भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तुमने कहा गुरुजी मक्का खाते हैं, मैंने कहा मक्का से भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तुमने कहा गुरुजी पास्ता खाते हैं, पास्ता से भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। राजस्थान पटवार में आई हुई लाइन है, मोटे अनाज जैसे चावल, बाजरा और पास्ता में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तुमने कहा हमारा मंगलवार का फास्ट है, हम तो आज कार्बोहाइड्रेट में अनाज खाएंगे नहीं, हम तो फल खाएंगे। मैंने कहा बेटा फल खाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और फलों में क्या खाया करो, केला। बोलो केला। इस कारण हमारी मामी या बुआ जी मिलने आती है तो आपके लिए क्या लेके आती है, केला। तो जिंदगी में आप किसी से भी मिलने जाओ, क्या लेके जाओगे, केला, क्योंकि उससे पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आप सर्दियों में मेरे बेटा गुड़ खाते हो तो गुड़ से भी मेरे बेटा क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। तो गुड़ खाते आप में तीव्र गति से एनर्जी आ जाती है फटाफट बेटा। गुड़ क्या करता है? तीव्र गति से ऊर्जा देता है। गुड़ में भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। मेरे भाइयों, कार्बोहाइड्रेट होती है ना, ये शर्करा होती है। क्या होती है? शर्करा। बार बार एग्जाम आता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा होती है, और शर्करा को अंग्रेजी में बोलते हैं सैकेराइड। क्या बोलते हैं बेटा? सैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा होती है, शर्करा बोले तो सैकेराइड। और शर्करा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। पहली शर्करा का नाम है मोनोसैकेराइड। बोलो क्या नाम बेटा? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। दूसरी शर्करा का नाम है डाइसैकेराइड। बोलो डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड। तीसरी शर्करा का नाम है पॉलीसैकेराइड। बोलो क्या नाम है? पॉलीसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की शर्करा होती है। पहली का नाम मोनोसैकेराइड, दूसरी का नाम डाइसैकेराइड, तीसरी का नाम पॉलीसैकेराइड। ध्यान से सुनना, तीनों में एक ही शब्द है, सैकेराइड। सैकेराइड सैकेराइड। भाई की एक जानकार छोरी है, उसका नाम है मोना। क्या नाम है? मोना। मोना के मेरी तरफ बाल सफेद आ गए, तो मोना बैठी बैठी डाई कर रही है। क्या कर रही है? डाई। तो मोना की खोपड़ी क्या हो गई? पोली। क्या हो गई? पोली। छोरी का नाम क्या था? मोना। मोना क्या कर रही है? डाई। तो मोना की खोपड़ी क्या हो गई? पोली। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की शर्करा होती है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब देखो मेरे बेटाओ, ये मोनोसैकेराइड क्या होती है? ध्यान से सुनना, बार बार प्रश्न आता है मोनोसैकेराइड से। मोनोसैकेराइड, ये छोरी है ना मोना, अरे छोरी है ना मोना, ये बाकी बेटा बड़ी सीधी सादी है बिचारी। छोरी मोना सीधी सादी है। तो मोनोसैकेराइड सिंपल सैकेराइड होती है, साधारण शर्करा होती है। सिंपल सैकेराइड बोले तो साधारण शर्करा होती है। जो सीधी सादी होती है ना मेरे बेटाओ, वो जल में नहीं घुलती है। जल में नहीं घुलती है, तो जल में क्या होती है? एविल। जल में क्या होती है? एविल। जल में नहीं घुलती है मेरे बेटाओ, तो जल में एविल होती है। भाई चाहता है कि गुरुजी मुझे मोना मिल जाए। अरे बेटा तू अनाज खाएगा तो तुझे मोना मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बोलता है गुरुजी मैं 2 साल की उम्र से खा रहा हूं, लेकिन आज तक मोना नहीं मिली। मैंने कहा बेटा तू दूध पिया कर, मोना मिल जाएगी। बोला गुरुजी दूध भी पर डे पीता हूं, लेकिन मोना मिली नहीं। मैंने कहा फल खाया कर, मोना मिलेगी। बोला गुरुजी फल भी खाता हूं, लेकिन मोना मिली नहीं। मैंने कहा मेरे बेटा फल को शहद के साथ खाना, टकाटक मोना मिलेगी। तो आजकल बेटा मोना को किससे प्राप्त किया जाता है? अनाज, दूध, फल और शहद से मोनोसैकेराइड प्राप्त होती है। आज भगवान की कृपा हो गई और भाई को एक साथ एक नहीं 3 मोना मिल गई। पहली मोना का नाम बोलो, ग्लूकोज। पहली ग्लूकोज, दूसरी फ्रैक्टोज, दूसरी फ्रैक्टोज, तीसरी ग्लैक्टोज। विदुड़ी ग्लैमाओ, ग्लूकोज फ्रैक्टोज ग्लैक्टोज, ग्लूकोज फ्रैक्टोज ग्लैक्टोज, मोनोसैकेराइड होती है। तो ग्लूकोज भी क्या है? मोनोसैकेराइड। फ्रैक्टोज भी क्या है? मोनोसैकेराइड। और ग्लैक्टोज भी क्या है? मोनोसैकेराइड। अब आप विद्वान भाइयों तुम देख के बताओ, इनमें सबसे ज्यादा पैदा क्या होता है? सबसे ज्यादा पैदा क्या होता है? तो सबसे ज्यादा पैदा होता है अनाज। क्या होता है? अनाज। तो ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और किसमें पाई जाती है? अनाज में। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? ग्लूकोज। और किससे पाई जाती है बेटा? अनाज में। इनमें सबसे मीठा क्या होता है? फल और शहद। एसएससी सीजीएल 2015 डायरेक्ट प्रश्न था, शहद में कौन सी शर्करा होती है? फ्रैक्टोज। शहद ही नहीं बेटा, फल में भी क्या होती है? फ्रैक्टोज। पटवार 2022 राजस्थान में कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी शर्करा कौन है बेटा? फ्रैक्टोज, जो शहद और फल से प्राप्त होती है। ध्यान से सुनना, गैलेक्टोज मीठी होती है। गैलेक्टोज सबसे कम मीठी होती है, और इसको किससे प्राप्त किया जाता है? दूध से। बोलो किससे? दूध से। एक बार मेरे साथ बोलो, बोलो मोनोसैकेराइड कितनी होती है? 3, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? अनाज में। फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है, किससे प्राप्त होती है? शहद और फल। गैलेक्टोज सबसे कम मीठी होती है, और किसमें पाई जाती है? दूध में। ध्यान रहे, गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो बड़े बूढ़े आदमी कहते हैं भाई छोरा तू ऐसे किया कर, काले काले अंगूर खाया कर,
ब्लैक ब्लैक अंगूर खाया कर, बोले तो पक्के अंगूर खाया कर। पक्का जो अंगूर होता है ना, उसमें अपवाद स्वरूप क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। इसलिए शरीर की एनर्जी के लिए पक्के अंगूर खाना चाहिए। पक्के अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। पक्के अंगूर को संस्कृत में बोलते हैं द्राक्ष। क्या बोलते हैं? द्राक्ष। इस कारण मेरे बेटा ग्लूकोज का एक उपनाम और होता है, ग्लूकोज को द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। इनका सूत्र क्या होता है? तो बेटा इनका सूत्र होता है, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है? बोलो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दोस्त, कोई व्यक्ति कहीं भी जाता है तो बोलता है खा जा रहे हो? 6, काई 6, आगे भी 6, पीछे भी 6, बीच में 12, बीच में 12। तो सूत्र क्या हो गया बेटा? C6H12O6। एक बार मोनोसेक्राइड कवर करो। मोनोसेक्राइड कौन शर्करा होती है? साधारण। जल में क्या होती है? एविलय। किससे प्राप्त होती है? अनाज, दूध, फल, शहद प्राप्त होती है। कितने उदाहरण हैं? 3। पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रैक्टोज, तीसरा गैलेक्टोज। ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? अनाज में। फ्रैक्टोज सबसे मीठी होती है, किसमें प्राप्त होती है बेटा? फल और शहद। गैलेक्टोज सबसे कम मीठी होती है, किससे प्राप्त होती है? दूध से। पके हुए अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज को द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। इनका सूत्र क्या है बेटा? C6H12O6। दूसरी शर्करा जो है उसका नाम क्या है? डाइसेकेराइड। छोरी का नाम क्या था? मोना। आजकल क्या कर रही है? डाई। तो क्या हो गई? पोली। तो डाइसेकेराइड। उसके बाद में क्या पढ़ोगे? पोलीसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड। ये छोरी है ना मोना, छोरी है ना मोना, पहले अकेली रहती थी, आजकल मोना 2 से मिल रही है। अरे 2 से मिल रही है, अरे 2 से मिल रही है। तो 2 मोनोसेकेराइड मिलकर, 2 मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाती है बेटा? डाइसेकेराइड बनाती है। जब 2 से मिलेगी तो मामला संयुक्त हो जाएगा। मामला क्या हो जाएगा? संयुक्त। तो ये मेरे बेटा कौन सी शर्करा है बेटा? संयुक्त शर्करा है। तो ये संयुक्त शर्करा होती है, संयुक्त शर्करा होती है। ये मेरे बेटाओ वाटर में, बोले तो जल में सोलवेंट होती है। बोले तो जल में क्या होती है? विलय। जल में क्या होती है? विलय। अब बताओ, 2 मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाती है? डाइसेकेराइड। कैसी शर्करा है? संयुक्त। जल में क्या बेटा? विलय। आज बाजार में मेला लग रहा है। क्या लग रहा है? मेला। और मेले में मेरे बेटाओ तुम ईमानदारी से बताओ क्या देखते हो? तो तुम्हारी आवाज आ रही है कि गुरुजी मेले में माल देखते हैं। क्या देखते हैं? माल। कितने सारे? बहुत सारे। एक माल्टॉप था, एक माल्टॉप था, तो नाम क्या हो गया? माल्टोज। नाम क्या हो गया? माल्टोज। टॉप माल को लेकर आओगे तो नाम क्या हो गया? लैक्टोज। जिसने आपको टॉप माल दिया, तुमने उसका शुक्रिया अदा किया कि भगवान तेरा बहुत बहुत भला करे, तूने मुझे टॉप माल दे दिया। तो बोलो, बाजार में क्या देखते हो? माल। सारे, बहुत सारे। एक माल टॉप था, तो नाम क्या हो गया? माल्टोज। लेकर आए तो लैक्टोज। देने वाले का क्या अदा किया? शुक्रिया। नाम क्या हो गया? सुक्रोज। माल्टोप था, लेकिन मेरे बेटा कमजोर था, कमजोर था। तुम डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर माल्टोप है लेकिन कमजोर है, इसको अस्पुष्ट बना दे विदुड़ी की तरह। बोला कैसे बनाए? बोला इसको ग्लूकोज ग्लूकोज पिला, ग्लूकोज ग्लूकोज पिला, माल्टोप बन जाएगा। ग्लूकोज ग्लूकोज पिला, माल्टोप बन जाएगा। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है? माल्टोज। बार प्रश्न आता है, माल्टोज किससे मिलकर बनता है? तो ग्लूकोज ही ग्लूकोज पिला, माल्टोज बन जाएगा। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है? माल्टोज। ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है बेटा। ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज मिला दे, ग्लूकोज के गैलेक्टोज मिला दे। क्या मिला दे? गैलेक्टोज। क्या मिला दे? गैलेक्टोज। ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज मिला दे। क्या मिला दे? गैलेक्टोज। तो क्या बन गया? लैक्टोज। क्या बन गया? लैक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं। क्या बन गया? लैक्टोज। ग्लूकोज के साथ में फ्रैक्टोज मिला दे। क्या मिला दे? फ्रैक्टोज। ग्लूकोज के साथ में फ्रैक्टोज मिला दे। क्या मिला दे? फ्रैक्टोज। तो क्या बन जाता है? सुक्रोज। तो फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज
फ्रैक्टोज, सुक्रोज, दोनों में एक ही आवाज आ रही है रे। फ्रैक्टोज, सुक्रोज, ऊपर भी रे, ऊपर भी रे और नीचे भी रे, दोनों तरफ एक ही आवाज आ जाए ना, रे रे रे, तो मामला काफी मीठा बन जाता है, मामला काफी मीठा बन जाता है, मामला चीनी जैसा बन जाता है। कैसा बन जाता है? चीनी जैसा। तो सुक्रोज को मेरे बेटाओ चीनी शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी शर्करा भी कहते हैं। चीनी किससे बनती है बेटा? चीनी प्राप्त होती है गन्ने से। किससे प्राप्त होती है? गन्ने से। तो सुक्रोज को गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। मेरे बेटाओ ध्यान से सुनना, चीनी से बनती है चाय, और आजकल हमारी चाय कहां मिल जाती है? टेबल पर। कहां मिलती है? टेबल पर। तो सुक्रोज को टेबल शर्करा भी कहते हैं। एक बार ध्यान से सुनो, दो मोनोसैकेराइड मिलकर क्या बनाती है? डाइसैकेराइड। कैसी शर्करा है? संयुक्त। जल में क्या है? विलय। पहला उदाहरण माल्टोज, दूसरा लैक्टोज, तीसरा सुक्रोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज। सुक्रोज को चीनी शर्करा, टेबल शर्करा और गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था माल्टोज किससे प्राप्त होता है? तो माल्टोज प्राप्त होता है मेरे बेटाओ अनाज से। बोलो, अनाज से। तो ग्लूकोज भी किससे प्राप्त होता है? अनाज से। ध्यान से सुनना, गैलेक्टोज किससे प्राप्त होता है? तो गैलेक्टोज प्राप्त होता है दूध से। तो बार बार प्रश्न आता है लैक्टोज किससे प्राप्त होता है? दूध से। मोनोसैकेराइड आए तो गैलेक्टोज और डाइसैकेराइड आए तो लैक्टोज, दोनों दूध में पाई जाती है। सुक्रोज को किससे प्राप्त करोगे? फैट से। फ्रैक्टोज फैट से। फल, तो सुक्रोज को फल से प्राप्त किया जाता है। तीनों के प्रोडक्ट देखो, को अनाज से, लैक्टोज दूध से, सुक्रोज को फल से। इनका सूत्र क्या होता है? इनका सूत्र एक ही होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 11 का फायदा बोलो, 11 एकम 11, आगे बढ़ो बोलो 11 दूना 22, 11 का आगे अंक क्या आता है? 12, आगे है तो आगे लिख दिया 12। तो सूत्र क्या होगा बेटा? C12H22O11। ये आपकी क्या कंप्लीट डाइसैकेराइड। नंबर 3 पे है, देखो बेटाओ, छोरी का नाम क्या था? मोना। मोना क्या कर रही है? डाई। तो मोना की खोपड़ी क्या हो गई? पोली। तो नाम क्या होगा बेटा? पॉलीसैकेराइड। ये छोरी है ना मोना, क्या हो गया? पॉलीसैकेराइड बोलो, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब ये मोना है ना, पहले अकेली रहती थी, आजकल मोना 2 से अधिक से मिल रही है। तो 2 से अधिक, 2 से अधिक बोलो, 2 से अधिक मोनोसैकेराइड मिलकर, 2 से अधिक मोनोसैकेराइड मिलकर क्या बनाती है? पॉलीसैकेराइड का निर्माण करती है। 2 से अधिक मिलकर क्या बनाती है? पॉलीसैकेराइड का निर्माण करती है। मेरे बेटाओ 2 से अधिक मिलेगी तो आजकल मेरे बेटाओ जल में अल्प विलय हो जाएगी। घुलेगी तो सही, अल्प मात्रा में घुलेगी तो जल में अल्प विलय होती है। तुमने कहा गुरुजी मैं तो घोलूंगा, मैंने कहा मेरे बेटाओ घुलेगी नहीं, आजकल ये मिश्रित हो गई। क्या हो गई? मिश्रित। तो ये मिश्रित शर्करा होती है। कैसी होती है? मिश्रित शर्करा होती है। मिश्रित शर्करा होती है। तुमने कहा गुरुजी मैं क्या पिलाऊं? मैंने कहा बेटा एल्कोहल पिलाता जा और घोलता जा, कोई दिक्कतें नहीं है। एल्कोहल पिलाता जा और घोलता जा, कोई दिक्कतें नहीं है। तो एल्कोहल में क्या होती है? विलय। दोबारा देखो, 2 से अधिक मोनोसैकेराइड मिलकर पॉलीसैकेराइड, जल में क्या होती है? अल्प विलय। कैसी शर्करा बेटा? मिश्रित है। एल्कोहल में क्या है? विलय। अब आप धुआंधार क्या पिला रहे हो? एल्कोहल। क्या पिला रहे हो? एल्कोहल। जैसे जैसे तुम एल्कोहल पिलाओगे, जैसे जैसे क्या पिलाओगे? एल्कोहल, तो वो तुम्हें मेरे बेटाओ क्या मारेगी? सैल्यूट मारेगी। क्या मारेगी? सैल्यूट। अब भाई एल्कोहल पिला रहा है और भाई को क्या मार रही है? सैल्यूट। क्या मार रही है? सैल्यूट। तो नाम क्या होगा बेटा? सैल्यूट बोले तो सेल्यूलोज, सैल्यूट बोले तो सेल्यूलोज। जैसे जैसे सैल्यूट मार रही थी मेरे बेटाओ, एक पैक लगाती फिर सैल्यूट मारती, फिर पैक लगाती फिर सैल्यूट मारती, अचानक लाइट चली गई। तो भाई ने मोबाइल निकाला और मोबाइल की क्या जलाई? टॉर्च। किसकी टॉर्च? इसकी टॉर्च, स्टार्च। तो नंबर 2 क्या होगा बेटा? स्टार। जब मोबाइल की टॉर्च चलाई, पापा के पास गलती से कॉल लग गया तो भाई बोलता है
गई कॉल गई कॉल गई कॉल गई कॉल गई कॉल ग्लाइकोजन। तो बेटा पॉलीसेकेराइड भी कितने प्रकार की होती है? 3। नंबर 1 सेल्यूलोज, नंबर 2 स्टार्च, नंबर 3 ग्लाइकोजन। अब भाई दूसरे दिन उसको घुमा रहा है और घुमाकर मेरे बेटाओ जंगल में ले गया और जंगल में पेड़ के नीचे बैठा दी और पेड़ के आसपास क्या लग रही थी? घास। तो भाई साहब पॉलीसेकेराइड में सेल्यूलोज को किससे प्राप्त किया जाता है? पेड़ और घास से प्राप्त किया जाता है। पेड़ का चाहे कोई सा भी भाग हो, चाहे जड़ हो या तना हो या क्या हो पत्ती हो या क्या हो पुष्प हो या क्या हो बेटा फल हो या क्या हो छाल हो या क्या हो बीज हो, सब में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। अभी एग्जाम आया था राजस्थान में वनपाल में कि कपास के बीज में क्या पाया जाता है? तो कपास के बीज में क्या होता है बेटा? सेल्यूलोज। स्टार्च को किससे प्राप्त करोगे? तो स्टार्च को प्राप्त किया जाता है बेटा आलू से। क्या आलू? आलू। ग्लाइकोजन को किससे प्राप्त करोगे? तो ग्लाइकोजन को प्राप्त किया जाता है ग्लूकोज से। मेरे बेटाओ किससे? ग्लूकोज से। बोलो ग्लूकोज को किससे प्राप्त करोगे? पेड़ और घास के समस्त पार्ट से प्राप्त किया जाता है। स्टार्च आलू से, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज से। ध्यान रहे पेड़ पौधों में भोजन का संचय होता है। बार बार एग्जाम आता है। पेड़ पौधों में भोजन का संचय होता है। पादपों में भोजन का संचय होता है। तो पादपों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। और मानव शरीर में भोजन का संचय मेरे बेटाओं ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मानव शरीर में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इस कारण ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च कहते हैं। बार बार प्रश्न आता है कि जंतु स्टार्च किसे कहते हैं? ग्लाइकोजन को। और पादपों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। ग्लाइकोजन का जो संचय होता है ना, ग्लाइकोजन का जो संचय होता है ये मानव शरीर में किस अंग में होता है? तो ग्लाइकोजन का संचय लीवर बोले तो यकृत में होता है। कहां होता है? यकृत में। इनका सूत्र क्या होता है? वही बेटा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बोलो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 5 का फायदा बोलो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 के आगे क्या आता है? 6। तो बेटा सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5। एक बार दोबारा देखोगे मेरे बेटाओ, 2 से अधिक मोनोसेकेराइड मिलकर पॉलीसेकेराइड का निर्माण है। जल में क्या होती है? अल्प विलय। में मिश्रित शर्करा है। एल्कोहल में क्या होती है? विलय। इसका पहला उदाहरण क्या है बेटा? सेल्यूलोज, दूसरा स्टार्च, तीसरा ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज को किससे प्राप्त किया जाता है? पेड़ घास पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। स्टार्च को आलू से। स्टार्च को मेरे बेटाओ पेड़ पौधों में भोजन संचित करता है स्टार्च के रूप में। तो जंतुओं में क्या रहता है? ग्लाइकोजन। इस कारण ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहते हैं। पॉलीसेकेराइड का इनका सूत्र क्या है बेटा? C6H10O5। एक बार अब तक के कार्बोहाइड्रेट से आए हुए जो प्रश्न है ना, उन पर मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं। आप मेरे बेटाओ एक एक का आंसर देना। पहला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संगठन होता है। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संगठन किससे मिलकर बना होता है? क्वेश्चन 1। इसका आंसर है मेरे बेटाओ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रश्न 2 है मेरे बेटाओ कार्बोहाइड्रेट से कुल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से कुल कितना % ऊर्जा प्राप्त होती है? तो मेरे बेटाओ इसका आंसर क्या होगा? बोलो। कुल ऊर्जा प्राप्त होती है 60%। कितना बेटा? 60। नंबर 3 प्रश्न क्लियर करो। सबसे मीठी, बार बार एग्जाम आता है, सबसे मीठी शर्करा होती है। सबसे मीठी शर्करा होती है। तो सबसे मीठी जो शर्करा होती है उसका आंसर बताओगे मेरे बेटाओ। तो सबसे मीठी शर्करा जो होती है
उसका आंसर बेटा फ्रैक्टोज। क्या बेटा? फ्रैक्टोज। अधिकतर एग्जाम में आते हैं। और देखो बेटा, माल्टोज किन दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है? माल्टोज आरएस प्री 2013, माल्टोज किन दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है? माल्टोज किन दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है? मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, बना होता है। आंसर बताओ बेटा। माल्टोज तो ग्लूकोजी ग्लूकोज पिला, ग्लूकोजी ग्लूकोज पिला, माल्टो बन जाएगा, माल्टो बन जाएगा। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है? माल्टोज। अगला प्रश्न है, जंतु स्टार्च, जंतु स्टार्च किसे कहते हैं? जंतु स्टार्च किसे कहते हैं? जंतु स्टार्च किसे कहते हैं? तो बार बार पूछा आता है, जंतु स्टार्च किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा मेरे बेटाओं ग्लाइकोजन। बोलो ग्लाइकोजन। अधिकतर मेरे बेटाओं ये 5-6 प्रश्न है जो कार्बोहाइड्रेट से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट करेंगे। सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। बार बार बेटा इनको याद करते रहना, पढ़ते रहना। आगे की चर्चा नेक्स्ट करेंगे। धन्यवाद।